हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक। इससे पहले की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? पहला ऑप्शन है बर्जेलियस, दूसरा है वोहलर, तीसरा कोल्बे और चौथा ऑप्शन है बर्थोलेट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 बर्जेलियस। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बर्जेलियस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा यूरिया और चौथा है मीथेन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वह था यूरिया, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है सेल्यूलोज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सेल्यूलोज। हमारा अगला प्रश्न है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है भाप श्रवण, दूसरा आंशिक श्रवण, तीसरा निर्वात श्रवण और चौथा ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 भाप श्रवण। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए जो है भाप श्रवण विधि का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का IUPAC यानी आयुपेक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा इथाइन, तीसरा प्रोपाइन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटाइन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इथाइन। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है साबुनीकरण, दूसरा प्यून और तीसरा ऑप्शन है किण्वन और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रीकरण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा एक्वारिजिया और चौथा है पायरीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम। द्रव्य सोना के रूप में जो है पेट्रोलियम को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा बेंजीन और चौथा ऑप्शन है एथिलीन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है कोणीय, दूसरा है समतलीय, तीसरा है रैखिक और चौथा है समचतुष्फलकीय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीथेन अणु की आकृति जो है वह समचतुष्फलकीय होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाने वाला गैस कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा इथेन, तीसरा मीथेन और चौथा है एथिलीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है समतलीय, दूसरा कोणीय, तीसरा रैखिक और चौथा ऑप्शन है समचतुष्फलकीय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 समतलीय। इथिलीन अणु की जो आकृति होती है वह समतलीय होती है। हमारा अगला प्रश्न है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है? पहला ऑप्शन है टेफ्लॉन, दूसरा बैकेलाइट, तीसरा नायलॉन और चौथा है पॉलीइथिलीन।
तो इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी पॉलीइथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं में जोड़ लगाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो धातुओं में जोड़ यानी धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा एसिटिलीन, तीसरा प्रोपिलीन और चौथा है मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एसिटिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मार्स गैस, दूसरा है मस्टर्ड गैस, तीसरा है पायरिन और चौथा है पायरोल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 पायरिन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है पायरिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है पायरिन अग्निशामक, दूसरा है झाग अग्निशामक, तीसरा है जल अग्निशामक और चौथा है सोडा अम्ल अग्निशामक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पायरिन अग्निशामक। हमारा अगला प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? पहला ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, दूसरा है एथिल अल्कोहल, तीसरा है ब्यूटिल अल्कोहल और चौथा है प्रोपिल अल्कोहल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 मेथिल अल्कोहल। कास्ट स्पिरिट जो है वह मेथिल अल्कोहल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शराब में उपस्थित रहता है यानी शराब में इनमें से कौन सा अल्कोहल जो है वो उपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, तीसरा एसिटिक अम्ल और चौथा है क्लोरोफॉर्म। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 इथाइल अल्कोहल। शराब में जो है इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? यानी अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल या शराब का सेवन करने से शरीर के किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है किडनी पर, दूसरा लीवर पर, तीसरा हृदय पर, चौथा है आंत पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 लीवर पर। सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है अधिक शराब के सेवन से। हमारा अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किसकी यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है सैलिसिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 इथाइल अल्कोहल। हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी, तीसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन जो है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण? यानी गैसोहॉल जो बनता है वह गैसोलीन और क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, तीसरा ब्यूटाइल अल्कोहल और चौथा है एथिलीन अल्कोहल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन जो है गैसोहॉल जो है गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म से, दूसरा नाइट्रोबेंजीन से, तीसरा ऑप्शन एसिटिक अम्ल से और चौथा ऑप्शन है फॉर्माल्डिहाइड से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में पाया जाता है यानी टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सेट्रिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल और तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 साइट्रिक अम्ल। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पूछा जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल और इसी की वजह से जो है कपड़े पर लगे दाग वगैरह जो है साफ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, दूसरा सोडियम एसीटेट की, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट की और चौथा है कैल्शियम की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बामाइड, पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा यूरिया और चौथा ग्लिसरीन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 3 यूरिया।
यूरिया को जो है कार्बामाइट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, तीसरा है पॉलीएथेनिल और चौथा है पॉलीएमाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉलीकार्बोनेट। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।